पोको के X7 Pro डिवाइस के लिए HyperOS 3.0.3 का एक लेटेस्ट अपडेट आना चालू हो चुका है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने लगा कि अगर आप इसे अपडेट करते हो तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल यूजर्स को ही देखने को मिला है, यानी आप इंडियन या फिर बाकी डिवाइस के यूजर्स हो रीजन के, तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा पोको के X7 Pro के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अबाउट लुक देखने को मिल जाता है पोको X7 Pro का वर्जन जो है हमारा 3.0.3 है, जो कि हमारा EU आपको देखने को मिलता है, यानी यूरोप वर्जन का है ग्लोबल का, जो कि आपको एंड्रॉयड 16 के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 11 मंथ का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा इस अपडेट को करने के बाद। बट मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ कि यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप एक डिफरेंट रीजन के जैसे पोको S7 के तो रीनेम मेथड यूज करके अपने फ़ोन को अपडेट करें, क्योंकि HyperOS 3 अपडेट कर लेने के बाद रीनेम मेथड काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आना चालू होगा सभी के लिए, इसके ऊपर अनदर डेडिकेटेड वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप कैसे डिफरेंट रीजन और बैक टू अपने स्टॉक रीजन पे स्विच कर सकते हो, वो देख लेने के बाद ही आप करना। बट अभी आप जल्दबाजी में HyperOS 3 यूज करने के चक्कर में ये गलती मत करना, अदरवाइज में भी आपको पछताना पड़ सकता है। ये फर्स्ट वार्निंग है जो कि याद रखना, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको रीनेम का मेथड का यूज नहीं करना जब तक कि आपको आपके अपडेटर में ही नज़र नहीं आता, या फिर आप बीटा प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे और उसके हेल्प से आप OT अपडेट करते हो तो रीजन चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें नए चेंज वगैरह की, तो पहला चेंज आपको देखने को मिल जाएगा वो है हमारे डायनेमिक आइलैंड को लेकर, जो कि हाइपर आइलैंड का नाम से यहाँ पे यूज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट करता है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। ये चेंज आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर जैसे आप अपडेट कर लेते हो। वहीं पर हम बात करें हमारे चेंज लॉग की, तो चेंज लॉग में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे बेसिक एक्सपीरियंस स्मूथ कर दिया गया है, हाइपर यहाँ पे आइलैंड ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे विजुअल चेंज वगैरह किए गए हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑप्टिमाइज वगैरह किया गया है, गैलरी नया आ गया है, यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट आया है, साथ साथ प्राइवेसी से रिलेटेड थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट वगैरह है जो किए गए हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपके चेंज हुई है, इंप्रूव हुई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और ये मेरे पास जो डिवाइस है डिफरेंट डिवाइस है, मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बता रहा हूँ कि पोको के X7 Pro में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हर डिवाइस को बाई करके उसके OT अपडेट को चेक करके आपके साथ डिटेल शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना तो अर्निंग नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो फीचर्स आ रहे हैं हर एक पोको यूजर्स को, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। इसके बाद एक और चेंज आपको देखने को मिलता है, वो है एप्स लॉक से रिलेटेड। एप्स लॉक का लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे एप्स लॉक यूज करोगे तो इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ आपका जो लॉक स्क्रीन है, इस पर आपको टाइमिंग बॉटम पे देखने को मिलेगा, जो कि पहले टॉप पे देखने को मिलता था। ऐसे आपको नए कई सारे क्लॉक फॉर्मेट भी देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक सर्च बार देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको हल्का सा ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है, बट आपका यहाँ पे ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया सर्च बार ओपन होगा, जहाँ से आप यूनिवर्सल सर्च बार का बेनिफिट ले सकते हो और अपने फोन के अंदर रखे हुए कोई भी फाइलों को आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अनदर यहाँ पे जो आपका फाइल मेजर है उसका नया कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, काफी सही तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपअप कुछ इस तरीके से स्टाइल देखने को मिल जाता है, यानी जो पहले आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था, अब हर जगह पे आपको स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ आप अगर गैलरी पे आते हो, किसी भी फोटो को पिक करते हो, तो नीचे के बॉटम के बार आपको चेंज देखने को मिलेंगे, और यहाँ का जो मेनू है ये भी आपका चेंज देखने को मिल जाता है। और ये जो आइकन आप देख रहे हो ना चेंज हो चुका है, ये आपका सिस्टम ऐप अपडेट के बाद होगा। नॉर्मली आइकन ऐसा चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको नए नए लुक्स देखने को मिल रहे हैं। रोटेशन का जो साइन है ये भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ से आप इस तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हो। गैलरी के अंदर ये जो बार है ना, इसमें आपको हल्का सा ग्लास इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। ऊपर सर्च बार है और ये सर्च बार आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और किसी फोटो को आप एडिट करने आते हो, यहाँ पे नया सा आपको लुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। नया UI आता है, और ये तो आपने मे बी पेरेंट सिस्टम ऐप अपडेट करके इनेबल कर लिया हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि विदाउट नॉर्मली सॉफ्टवेयर अपडेट के ही हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा, बट आप नोटिस कर रहे हो कि
मैं यहाँ पे HyperOS 3 का आइकन यूज कर रहा हूँ, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे थीम अप्लाई कर रखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको HyperOS 3 वाला आइकन देखने को नहीं मिलता, आपको वही ओल्ड बोरिंग सा आइकन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार जो है आपको जो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो यही आपको लुक देखने को मिलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं HyperOS 3 वाला वाइब आपको देखने को मिले, तो आपको आइकन पैक अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी, नेटवर्क और बाकी अदर ऑप्शंस यहाँ पे हमारे कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, जो कि काफ़ी सही लगता है। साथ साथ कंट्रोल सेंटर हल्का सा कलरफुल हो चुका है, जो कि काफ़ी सही तरीके से आपको जो नज़र आता है। यहाँ पे अगर आप थीम के सेटिंग पे जाते हो तो आपको आइकन सिर्फ 2 ही देखने को मिलते हैं, जो कि एक लिमिटलेस है और एक पोको है। जो HyperOS 3 के साथ नया थीम आया था वो आपको यहाँ पे पोको के यूजर्स को देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको सबसे बड़ा दुख देखने को मिलेगा। साथ साथ आप देखोगे जो क्लॉक है ना, ये पहले आपको टॉप पे दिखाई देता था, अब ये HyperOS 3 के साथ मिडिल में आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे अलावा ज़्यादा चेंज आपको थीम के अंदर नजर नहीं आता, लेकिन आपको यहाँ पे कई सारे नए विजेट्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने ऐप वर्ल्ड में जाओगे तो आपको बहुत सारे नए विजेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो आपको मैनुअली सिस्टम ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। HyperOS 3 के अपडेट आते हैं, आपको कई सारे नए सिस्टम के ऐप के अपडेट देखने को मिलेंगे, और जैसे आप इन सभी को अपडेट कर लेते हो आपके फोन के अंदर नए नए चेंज दिखाई देने चालू हो जाएंगे। उधर एक चीज आप नोटिस करोगे कि आप अपने बैटरी के प्रोफाइल पे आते हो और यहाँ पे आप जैसे अल्टीमेट मोड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे पहले एक अलग एनिमेशन देखने को मिलता था, ये एनिमेशन अब आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि पहले नजर आता था। तो अब जब भी यहाँ पे अल्टीमेट को ऑन करके नॉर्मली ऑन हो जाएगा, और एक यहाँ पे बैटरी का आइकन है जो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप सिंपल इस तरीके से क्लिक करके इसे ऑफ कर सकते हो, या फिर आप अल्टीमेट मोड से रिमूव करके नॉर्मल पे स्विच कर सकते हो। तो ये भी एक चेंज आपको देखने को मिल जाता है HyperOS 3 के साथ। अब एक कैलेंडर के अंदर भी आपको अच्छा सा एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि पहले इतना ज़्यादा स्मूथ आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल जाती है। और अगर आप अपने फोन के पर्सनलाइजेशन पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको नए टैब देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप रिसेंटली क्लॉक वगैरह यूज करोगे, कस्टमाइजेशन वगैरह यूज करोगे, तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और आप यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से क्लिक करके उसे कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो AI का फीचर है ये आपको स्पेशली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल यूजर्स को नहीं दिया गया है। तो मैं अभी यहाँ पे डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से AI नजर आ रहा है, बट आपको AI देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे आप क्लॉक के ऊपर टैप करते हो, यहाँ पे कई सारे आपको क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एक सिंगल क्लॉक के लॉक स्क्रीन टैब पे रह के आप पूरे क्लॉक के टैब को यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और उसके अंदर अपना मोटिवेशन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बोल्ड या थिन भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे सॉलिड भी कर सकता हूँ, ब्लेंड कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पे कलर भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने यहाँ पे क्लॉक वगैरह का, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि काफ़ी सही है। और होम स्क्रीन पे आप चाहो तो ब्लर इफेक्ट भी ऑन कर सकते हो, वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये आपको दिखाई देता है। अब अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे क्लॉक के नए नए टैब देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक प्योर न्यू लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलता है क्लासिक के नाम से, जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। और इसी तरीके का आपको वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, जिनमें जो चाहो वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ऐसे आपको कई सारे नए चेंज देखने को मिलेंगे पोको के X7 Pro डिवाइस के अंदर जब भी आप HyperOS 3 का अपडेट करोगे। बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि रीनेम मेथड यूज मत करना डिफरेंट रीजन के लिए। खुद के रीजन का अपडेट करना चाहते हो तो रीनेम यूज करो, लेकिन हाँ डिफरेंट रीजन के लिए ये मत यूज करना, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आप जानना चाहते हो कंप्लीट UI के अंदर क्या क्या नया चेंज आया है, किस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है, तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सारा कुछ डिटेल में बता रखा है। जहाँ पे 23 मिनट का ये वीडियो है, जो कि पोको के ऊपर का ही है, पोको F7 का है। लेकिन हाँ हर एक पोको में सिमिलर फीचर्स और सिमिलर कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, और सिमिलर चीज़ें यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर एक आइडिया आपको लग जाएगा कंप्लीट फीचर्स के मामले में कि क्या हमें किस तरीके से देखने को मिला। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया लग गया होगा। और अगर आप ये कहने वाले कि वीडियो फेक है, तो भाई फेक नहीं है, ये अभी मिलना चालू हुआ है बीटा फेज में। और आप चाहो तो ग्रुप में टेलीग्राम वगैरह पे जाकर सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। क्या आप मेरे टेलीग्राम पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोको के X7 Pro से रिलेटेड है, जिसका यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जो कि फिलहाल यूरोप के लिए ही अवेलेबल हुआ है। जैसे जैसे बाकी अदर रीजन के लिए अवेलेबल होगा, आपको इस रिलेटेड भी अपडेट वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि मेरे इस चैनल पे पोस्ट होते रहता है जब भी कोई नया OTA अपडेट वगैरह आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे जो चीज़ें देख पा रहे हो, तो जो भी अपडेट आता है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बूटर अनलॉक करके अपना है जो अपडेट करना चाहता हूँ HyperOS 3 पे, तो कर सकते हो। बूटर अनलॉकिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है। बट आप पेड सर्विस लेना चाहते हो और बूटर अनलॉक करवाना चाहते हो तो इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो मिलता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड
बाय बाय। आप पूछोगे ये कौन सा थीम है, तो आप मेरा थीम का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, वहाँ पे मैंने बता रखा है, क्योंकि ये थीम मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है और मैं लंबे टाइम से इसे यूज़ भी कर रहा हूँ।